भांडेर थाना क्षेत्र में 3 दुकानों के रात्रि में चटकाए गए ताले, जिनमें से मनीष पोद्दार जो कि गल्ला व्यवसायी हैं, उनकी दुकान के तालों को चटका दिया गया है। मनीष पोद्दार को जब सुबह सूचना मिलती है तो वह अपनी दुकान पर पहुंचते हैं और वहां गुल्लक खुली देख दंग रह जाते हैं और वह पुलिस को सूचना करते हैं और पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। लेकिन ख़ास बात यह है कि यह ताले किन बदमाशों के द्वारा चटकाए गए हैं, अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो सका है। आप देख सकते हैं इन तालों को किस हालत में यह टूटे पड़े हैं। 3 दुकानों के ताले तोड़े गए हैं, जबकि इसमें मुख्य बात कि थाना परिसर के पास में ही यह जो मनीष पोद्दार का कैंपस है वह लगा हुआ है और वहाँ पर पुलिस ज़्यादातर रहती है क्योंकि थाना वहीं पर स्थित है। इसी कैंपस के बगल में थाना है और HDFC बैंक भी है। गनीमत ये रही कि ये जो बदमाश हैं यह बैंक को भी निशाना बना सकते थे, लेकिन ख़ास इसके ऊपर कृपा रही कि जिससे यह निशाना नहीं बन सका। इसमें किसकी कमजोरी समझी जाए कि यहाँ पर कौन हावी हो रहा है। कैंपस पुलिस के जस्ट बगल में है, थाने के जस्ट बगल में है और थाने के बगल में कैंपस होने के बावजूद भी इस तरह की घटना को ये चोर अंजाम देते हैं। आप देख सकते हैं साफ तौर पर CCTV कैमरे में कि यह चोर किस तरीके से दुकान के अंदर प्रवेश करता है और टॉर्च लेकर के यह क्या देख रहा है। आप लोग देख रहे हैं कि बड़ी ही इत्मीनान के साथ यह चोर घटना को अंजाम देता है और इधर उधर देख कर के यह अपनी काम को बाखूबी कर निकल जाता है और यहाँ पास में ही सटे पुलिस थाने पर किसी को भनक भी नहीं लगती। इस तरीके से कैसे माना जाए कि भांडेर की जनता सुरक्षित है और भांडेर के ऑफिस सुरक्षित हैं। इस पर मजबूरी में पुलिस प्रशासन के ऊपर उंगली उठाने को यह मजबूर करता है कि पुलिस प्रशासन किस तरह से भांडेर में काम कर रहा है। यह घटना पुलिस प्रशासन का सहयोग है। वरिष्ठ अधिकारियों को फ़ोन लगाया, चूँकि रात को वो ड्यूटी पे रहते हैं इसलिए उनके फ़ोन नहीं उठे। हाँ, दरोगा जी और डायल 100 की गाड़ी आई, उन्होंने इसको इन्वेस्टिगेट किया। वर्तमान में जो चोर छोड़ के गया है उसने जो प्रयास किए, अंदर CCTV कैमरे लगे हुए हैं, उनसे चोर ने या तो उसको पता नहीं था लाइट की वजह से, तो उसने छेड़छाड़ नहीं कर पाई, इसके वजह से ये ज़्यादा अच्छी विषय है। लेकिन वो टायर लीवर से उसने तोड़े हैं, टायर लीवर छोड़ के गया है, जिस पे हो सकता है कि उसके फिंगरप्रिंट के निशान भी आ सकें। और उसने जो भी घटनाक्रम किया है ये 2 से 2.5 के बीच का किया है। तो ये पुलिस का विषय है कि पुलिस किस तरह से इसको हैंडल करती है। धन्यवाद। आपको कितने बजे मालूम पड़ा? हमें सुबह जब यहाँ आए हम 7:15 बजे, तब हमें पता चला। 7:15 बजे हम चक्कर लगाते हैं गड्डी पे, यहाँ से दूध लेने जाते हैं तो देखा तो हल्के कबाड़ खुले हुए थे, गेट टूटे हुए थे। ये 2 दुकानदारों को और जो ताले टूटे उनके नाम क्या क्या है? एक भगवान शरण गुप्ता, दूसरे संतोष साहू, जो हमारे किराएदार हैं। नहीं क्या हुआ है यहाँ, क्या मैटर है कि आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं? मेरा नाम मनीष पोद्दार है। यह जो गद्दी परिसर है यह हमारा है, इसके मैं मालिक हूँ। आज सुबह हमें जैसे ही गद्दी पे आए जानकारी मिली कि हमारे दुकान के ताले टूटे हुए हैं। हमारी दुकान के साथ साथ हमारे किराएदार जो हैं संलग्न, उन 2 दुकानों के भी माने टोटल 3 दुकानों के ताले टूटे हुए हैं, जो कि लाहौर चौराहे पर है। HDFC बैंक से जस्ट लगा हुआ परिसर है। साथ में यहाँ जो कानूनी व्यवस्थाएं हैं उनके भी परिसर से लगा हुआ है। चूँकि जैसे ही हमें जानकारी मिली तो हमने किसी गेट को टच नहीं किया, किसी को नहीं, एक छोटा सा वीडियो बनाया। बगल से जहाँ से हमारे ताले लगे थे उनको खोल के देखा,
खोल के देखा तो अंदर जिस अलमारी में हमारे कुछ कागजात रहते थे या कुछ पूजन सामग्री या पैसा रहता था, उसका ताला टूटा हुआ था। पेटी भी थी, लेकिन पेटी में सिवाय हमारे कागजातों की कुछ नहीं रहता था, उसमें से कुछ नहीं गया है। पूजन सामग्री की वो हमें गणना करना पड़ेगी, क्योंकि उसने खोल के उसी पे जगह पे डाल दी। तो क्या क्या चीज़ें गई हैं, यह इन्वेस्टिगेशन का विषय है, पुलिस का विषय है, और हमारी जानकारी का विषय है कि हमारी क्या चीज़ें गई हैं। पुलिस प्रशासन पर उंगली उठाने को मजबूर करती है कि पुलिस प्रशासन की कितनी चौकस व्यवस्था है कि पुलिस थाने के बगल से ही लगे इस कैंपस में 3 दुकानों के ताले तोड़ दिए जाते हैं और पुलिस को भनक तक नहीं होती है। देखते रहें SK न्यूज़।